हेलो एवरीवन। सो आई हैव ब्रॉट अ न्यू कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इसी कैटेगरी पे। एंड आई डोंट थिंक सो अभी तक ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, न्यू टाइप है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी वेरी फोकस्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन इज गिवन कि वी हैव टू फाइंड ऑल द कंटिन्यूस फंक्शंस। यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, डोमेन को डोमेन दे के रखा है एंड यहाँ पे एक इक्वेशन है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लिमिट है 0 to 1 एफ ऑफ एक्स dx. This is equal to 1 by 3 plus integral 0 to 1 f square x square dx. ठीक है, ये देके रखा है बड़ा सा इक्वेशन। अब यहाँ पे थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे पहले तो एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, अंदर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है। तो पहला चीज़ है हम लोग को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे एक्स हो जाए या यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाए, ताकि सेम फंक्शन हो जाए ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या होना चाहिए? सब्सटीट्यूट फॉर एक्स स्क्वायर। सब में एक्स स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे भी ना इस एक्स को बदल के एक्स स्क्वायर कर दूंगा। तो व्हाट आई विल डू, वन थिंग आई विल डू ओवर हियर कि आई विल पुट एक्स एज टी स्क्वायर। सो डी एक्स क्या हो जाएगा? 2t dt. ऑल राइट। सो देयरफॉर आई विल राइट देयरफॉर f of t square into 2t dt एंड इंटीग्रल होएगा यहाँ पे 0 से 1 प्लस नहीं सॉरी, this is equal to 1 by 3 plus integral 0 से 1 f square x square dx. एंड हम लोग को पता है कि हम लोग वेरिएबल चेंज कर ही सकते हो आराम से, तो मैं यहाँ पे t के जगह x लिख सकता हूँ वापस। तो ये तो हम लोग लिख ही देंगे। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक और चीज़ कि 0 से 1 जा रहा है ना इंटीग्रल, आई विल राइट 1/3 इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल ओनली। मैं कैसे लिख सकता हूँ उस चीज़ को, मैं साइड में दिखाता हूँ। आई कैन राइट 1/3 एज दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा इसका इंटीग्रल। एंड अगर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे लिमिट्स, तो 1/3 आएगा। तो ये स्टेप बहुत लोगों को स्ट्राइक नहीं करेगा डेफिनेटली, बट कोई बात नहीं। डूइंग सेवरल सम्स ऑफ दिस टाइप यू कैन इजीली सॉल्व इट। सो फर्दर आई कैन राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x पहले आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से 1 हो रहा है dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 वापस 0 से 1 सॉरी, फिर dx प्लस इंटीग्रल 0 से 1 वापस यहाँ पे इसका भी स्क्वायर dx। अब ये चीज़ बन गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये जो चीज़ है ना, ये एक स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट सम बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? आई कैन इजीली रीअरेंज एवरीथिंग एंड राइट स्क्वायर माइनस 2x एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 0 से 1 dx एंड दिस इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये सब चीज़ को अरेंज करके मैंने ऐसे लिख दिया। एंड आई होप समझ आ रहा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, हर चीज़ का स्क्वायर परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, यही की कॉन्सेप्ट था बेसिकली। सो एज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ अल्टीमेटली, आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे हाँ ऑल राइट, इसका होल स्क्वायर इंटीग्रल 0 से 1 dx, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर इंटीग्रेशन में ना ये चीज़ 0 आ जाए, तो हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी बता के रखा था, क्या मेंशन करके रखा था कि जो फंक्शन f है वो डिफाइन कहाँ से हो रहा है, उसका डोमेन क्या है, उसका डोमेन है 0 से 1 एंड को डोमेन वॉज गिवन एज r। ठीक है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो 0 से 1 में डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस है बेसिकली, 0 से 1 में कंटिन्यूस है। तो ये इंटीग्रल 0 के बराबर तभी होएगा जब ये फंक्शन इटसेल्फ 0 हो जाए। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ये फंक्शन इटसेल्फ 0 होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी एक्स। ठीक है, तभी ये इंटीग्रल 0 के बराबर होएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना अंदर में, ये तो पूरा, जैसे ये जो चीज़ है इसका तो स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। अब पॉजिटिव चीज़ का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो वो 0 कब आएगा, जब वो पूरा पॉजिटिव चीज़ 0 हो। मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं समझ आया होगा फॉर देम। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे ए स्क्वायर है, ठीक है, अब मैं यहाँ में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर।
अब मैं एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रल करूँ 0 से 1 में, और नहीं है तो ये तो 0 नहीं आएगा डेफिनेटली, बट कोई भी मान लेते, कोई भी फंक्शन है, मैं अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं पी बोल देता हूँ भाई, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं पी ऑफ एक्स का स्क्वायर कर रहा हूँ, पी ऑफ एक्स मान लेते कोई जनरल कर्व है, कोई फंक्शन है, अगर इसका स्क्वायर का मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ और अगर ये 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि भाई अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ का स्क्वायर कर रहे हो, पॉजिटिव चीज़ का इंटीग्रल कर रहे हो और उसका 0 आ रहा है आंसर, इसका मतलब वो पॉजिटिव चीज़ ही 0 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप समझ आया होगा। सो देयरफॉर वी कैन फर्दर राइट दिस एज, अब हम लोग को ये चीज़ पता चल चुका है, तो यहाँ से तो x मिल ही जाएगा आराम से, वेरी इजी। So from here we can write f of x is equal to root 2. This is a unique function यहाँ पे, and this is the correct answer. I hope इतना समझ आया होगा। एंड ये बहुत ही नया क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं स्ट्राइक किया होगा, बट आई विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, आई होप उसमें समझ आ जाए। सो हियर इज द न्यू क्वेश्चन, सेम ही अप्रोच है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ऑल राइट। तो यहाँ पे डिटरमाइन द कंटिन्यूस फंक्शन, सेम चीज देके रखा है, यहाँ पे एक इक्वेशन देके रखा है, तो लेट अस सॉल्व इट। 0 से 1 एफ ऑफ एक्स, मैं यहाँ पे खोल ही देता हूँ ब्रैकेट में, माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये भी 0 से 1 है, एंड यहाँ पे 12 है। तो हम लोग देख सकते हैं सेम वैसे ही कुछ बन रहा है यहाँ पे, ऑल राइट। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बन रहा है। सो वॉट आई विल डू ओवर हियर इज, मैं को क्या लग रहा है यहाँ पे कि मैं इस 1/12 को क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 1/12 एज समथिंग लाइक दिस, इट इज एक्स स्क्वायर बाई टू समथिंग, मेरे को लग रहा है ऐसा होएगा 1/12 का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, आई कैन राइट दिस एज एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का इंटीग्रल 0 से 1, मेरे को ये लग रहा है, देखते हैं, मेरे को भी नहीं पता क्या होगा, लेट्स सी। ये क्यूब हो जाएगा एंड यहाँ पे 6 हो जाएगा, दिस इज 0 से 1। सो नहीं, ये तो गलत है, इसका मतलब हम लोग ने कोई मिस्टेक किया है, हम लोग को सोचना पड़ेगा, यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो ये चीज़ है ना, हम लोग को सोचना पड़ेगा यहाँ पे। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज, हाँ मैंने मिस्टेक ही कर दी, मैंने सही कर रहा था मैं, सॉरी। तो ये एक्स स्क्वायर बाई बेसिकली 4 है ना, हम लोग उसका इंटीग्रल कर रहे हैं 0 से 1 का, तो ये तो एक्स क्यूब बाई 12 ही हो जाएगा ना, एकदम सही करा था मैं, वही मैं सोचा कि भाई रॉन्ग कैसे हो गया। तो ये 1/12 ही आ रहा है, सही है, तो यही होएगा, हम लोग ये लिख सकते हैं आराम से। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, मैं अरेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स, मैं 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, एंड प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, इस पूरे चीज़ का वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 से 1, क्योंकि मैं यहाँ पे 1/12 को क्या लिख सकता हूँ, 1/12 को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, ऑल राइट। एंड ये किसके बराबर आ रहा है ना, ये 0 के बराबर आ रहा है। सो देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग अल्टीमेटली इज एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर, ये कोई फंक्शन बन गया, फंक्शन का होल स्क्वायर, अब हम लोग उसका इंटीग्रल करेंगे फ्रॉम 0 से 1, अब वो 0 के बराबर आ रहा है। अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ का इंटीग्रल 0 के बराबर आता है, इसका मतलब होता है वो पॉजिटिव चीज़ 0 के बराबर होती है। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट ओनली वन थिंग, वी कैन कंक्लूड वन थिंग कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स बाई टू, दिस इज इक्वल टू 0 एंड आवर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स is equal to x by 2. This is the answer. It's the correct answer of the question. All right. आई होप इतना समझ आया होगा, एंड ये न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे, एंड मेरे को श्योरली लगता है जेई मेंस या एडवांस और भी यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं वो लोग इस क्वेश्चंस में, यूज़ कर सकते हैं आराम से इन द एग्जाम्स। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड डू सब्सक्राइब, थैंक यू।